ईवीज भारत में यातायात का भविष्य हैं। इस भविष्य को आकार देने के लिए टाटा मोटर्स ने 2018 में नेक्सॉन को ईवी में बदलने का फैसला किया। टीम के पास इसे तैयार करने के लिए बस 12 से 16 महीने थे। 12 महीने नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? कार का विकास करना एक उलझा हुआ काम है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट्स और अलग अलग कंपोनेंट्स के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर्स के बीच बहुत बारीक तालमेल की जरूरत होती है। इस तरह के कन्वर्जन प्रोजेक्ट में 30 महीने तक का समय लग जाता है। टाटा मोटर्स की टीम के पास इससे आधा वक्त था। हमने जिस सप्लायर से बात की उन्होंने कहा, माफ कीजिए, आपने कितना समय बताया? आप कुछ साल कम करके बता रहे हैं हमें। हम में से कोई नहीं जानता था कि क्या चुनौतियां होंगी। बस एक ही अच्छी बात थी कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बन रहा था। पिंपरी चिंचवाड़, पुणे से 15 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल शहर। यहां टाटा मोटर्स के बड़े कारखाने हैं। 228 एकड़ में फैले कारखाने में हर साल 2,25,000 कार्स और एसयूवीज का उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना एक बिल्कुल ही अलग तरह का काम था। हम लोग पहली बार एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे, इसलिए हमें उसके बारे में पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने बिल्कुल शुरुआत से नई गाड़ी बनाने की बजाय अपनी पहले से मौजूद गाड़ियों में से एक को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का फैसला किया। लेकिन कौन सी कार? टाटा मोटर्स ने इसका जवाब ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट मैंगो के नाम से एक सर्वे शुरू किया। नतीजों पर गौर करने पर 3 अहम बातें सामने आईं और सिर्फ एक कार यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सॉन में ये तीनों खासियतें थीं। पहली खासियत, परफॉर्मेंस। शुरुआती दौर की बात करें तो भारत में ईवीज को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और अगर हमें उन्हें देश में उपभोक्ताओं की खास पसंद में शामिल करना था तो ये पक्का करना जरूरी था कि परफॉर्मेंस में ये लोगों को आकर्षित कर सके। इसके लिए एक बड़े ताकतवर इंजन और उसके साथ एक संतुलित बॉडी की जरूरत थी। दूसरी खासियत, रेंज। ये वो दूरी है जो ईवी एक बार चार्ज करने पर तय कर सकती है। पहले की ईवीज में बैटरी पैक्स छोटे थे, इसलिए वो सिर्फ शहरों में चलती थी। उनकी ज्यादा रेंज नहीं होती थी, तो मुझे ऐसी कार की जरूरत थी जो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 220 किलोमीटर जा सके। इसका मतलब था उसमें एक हाई कैपेसिटी बैटरी बनाना। बैटरी कार के फ्लोर पर लगाई जाती है, इसलिए टाटा मोटर्स को ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। तीसरी खासियत, सेफ्टी। बेस नेक्सॉन की इमेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली सेफ गाड़ी थी और उस समय से पहले ही इसे 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी थी। अब टीम को सही दिशा मिल गई थी। कामयाबी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कार कितनी अच्छी थी, बल्कि इस बात पर भी कि ये कितनी जल्दी बाजार में पहुंचेगी। ईवी सेक्टर में दूसरी कंपनियां भी मुकाबले में अपनी गाड़ियां बना रही थीं। टाटा मोटर्स ने बिजली से चलने वाली गाड़ी बनाने का फैसला किया था, इसलिए जरूरी था कि हम तेजी से काम करें और बाकी कंपनियों से आगे निकल जाएं। इसलिए जब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी लॉन्च की तो मेरी राय में वो एक झटके से दूसरी कंपनियों से काफी आगे निकल गई। ये कदम सही तो था, पर जोखिम भरा था। भारत में ईवीज को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सिर्फ ऐसी गाड़ियों का उत्पादन और विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि चाहिए एक इकोसिस्टम जो ईवीज को अपनाने में मौजूदा रुकावटों को तोड़ सके। टाटा मोटर्स ने टाटा ग्रुप के अंदर से ही एक्सपर्ट्स को लेकर रुकावटों से निपटने का फैसला किया। कीमत और प्रदर्शन के बीच बैलेंस बनाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी के विकास, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मुहैया कराने तक। टाटा यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट और अनोखा प्लेटफॉर्म है जो टाटा ग्रुप के अंदर सक्रिय रूप से सहयोग करता है, जिसमें ईवी इकोसिस्टम बनाने और देश में इलेक्ट्रिफिकेशन के सफर को तेज करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी
टाटा मोटर्स से बनकर निकलने वाले पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर करती थी। नेक्सॉन ईवी का विकास कर रही टीम को इस कार को बाजार में उतारने के लिए सिर्फ 12 से 16 महीने दिए गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजीज में तेज विकास की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा वक्त लगाएंगे तो जब तक गाड़ी आएगी उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी था कि तेजी से विकसित होने वाला मॉडल बनाया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम जब भी अपने प्रोडक्ट्स लाएं तो लोग उसे अपनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टाटा मोटर्स की टीम इतने कम समय में बिजली से चलने वाली गाड़ी बना पाएगी? वो ये काम कैसे कर पाएगी?